हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पोटली से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि पोटली क्या करना है और कैसे करना है, पोटली को कब रखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पोटली को अभिमंत्रित की जाएगी 30 तारीख को, और 30 तारीख के बाद से पोटली आपको जाना स्टार्ट हो जाएगी। और कब जाएगी, तो पोटली कम से कम उसके 2 दिन बाद, पैकिंग वगैरह में जो टाइम लगता है वो लगता है, तो 2 दिन बाद से पोटलियाँ आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी। पोटली को क्या करना है कि जब आपके यहाँ पहुँचती है तो उसको खोलना नहीं है, केवल हल्दी गंगा जल उस पोटली पे छिड़क दीजिए, और पोटली पे हल्दी गंगा जल छिड़क कर उसको अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ, भगवान न करे, किसी के यहाँ सूतक, किसी के यहाँ पातक, किसी के यहाँ कोई दिक्कत कभी नहीं है, तो ऐसी सब दिक्कत अगर आए तो आप पोटली को उठा करके कहीं एक तरफ रख दीजिए, और जब आप साफ शुद्ध हो जाएं तो उस पर हल्दी गंगा जल छिड़क कर अपने घर के मंदिर में, या बहुत सारी हमारी जो बहनें बेटियां हैं वो पोटली मंगवाती हैं, बोलती हैं कि मंदिर तो सबका है, परिवार वालों का है, और परिवार वाले कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं। दीदी बोलते हैं कि ये क्या ढकोसला है, टोना टोटका है। लेकिन मैं जानती हूँ दीदी, मैं जब से मंगवाई हूँ पोटली, मेरे गहने बन गए, मेरी ज्वेलरी बन गई, तो बहुत खुश होती हैं, वो मंगवाती हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने रूम में भी इसे रख सकती हैं। तो जिन लोगों को ऐसी दिक्कत है, आप अपने कमरे में कहीं कोने किनारे या पैसे रखने के स्थान पर भी आप रख सकते हैं, क्योंकि इसका जो रिस्पांस होता है ना, वो मीठे मीठे आपको याद रहता है। जैसे कि वो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये पोटली जब से आई है तब से की क्या है। और पोटली से भी बड़ी चीज़ जो श्रीयंत्र दी हूँ मैं, जो माला देखिए, माला से याद आया, इस बार भी स्फटिक की माला जा रही है। स्फटिक की माला आपकी सालों साल चलेगी, कभी नहीं टूटेगी, और वो अभिमंत्रित रहेगी, हमेशा आपका काम करेगी। तो स्फटिक की माला से एक माला लक्ष्मी मंत्र आपको हर दिन जपना है, कोशिश करना है। ऐसा करते हैं तब आपको उस माला का रिस्पांस ज़्यादा मिलेगा। और अगर और नहीं कर पाते हैं और आप उस माला का रिस्पांस लेना चाहते हैं, तो आप हाथों में वो माला ले लीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं मंत्र जप, और लेकर 5 बार माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का स्मरण कर लीजिए, वो माला हाथ में लिए हुए, क्योंकि स्फटिक जो है वो माँ लक्ष्मी की धातु है, इसलिए उसको हाथों में लेकर के स्फटिक की माला को और आप मंत्र जप कर लीजिए, और उसे अपने गले में धारण कर लीजिए, और सदा सदा के लिए धारण करके रखिए। महिला है तो पीरियड्स वगैरह में इसको निकाल दीजिए। स्फटिक की माला देखने में भी सुंदर लगती है और पहनने में भी आनंददायी होती है, और जो पहन के रखता है उसके ऊपर आनंद आ जाता है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। आप देखते होंगे सभी जो ज्योतिष वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं वो अक्सर ये स्फटिक पहन के रखते हैं, स्फटिक की माला पहन के रखते हैं, तो वो पहन के रखते हैं, और वो ऐसा करना आपके लिए, उनके लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये कर लीजिए। अब रही बात लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट की, बहुत लोगों का प्रश्न है कि जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो कैसे पहने। तो देखिए, अगर ये सब चीज़ें खाना है तो आप इसे उतार के रख दीजिए, फिर जब साफ शुद्ध हो के आप भगवान की पूजा करने जाते हैं तब उसको उतार कर गंगा जल से धोकर या ऐसे सादे पानी से धोकर आप इसे धारण कर लीजिए, अपने गले में डालिए। और अगर इसे गले में डाल रहे हैं तो एक चीज़ का और ध्यान रखिए, विश्वास प्रबल रखिएगा। गारंटी देती हूँ कि इतनी जो चीज़ें मैं कहती हूँ वो इसका आपको असर 100% दिखेगा, क्योंकि जिसके घर जाती है, अभी मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पे महादेव को साक्षी मानकर ही मैं ये चीज़ें कहने जा रही हूँ। मेरी एक YouTube से ही दोस्त बनी हुई है, वो भी वाराणसी की ही है, वो शायद मेरी वीडियो देख रही होगी। अभी पिछले दिवाली पर मैं उसको ज़बरदस्ती से अपनी पोटली दी थी। मैं बोली कि नई पोटली लेके जाओ और ये पोटली तुमको काम करेगी। हालांकि उसके भी बड़े एहसान है मेरे ऊपर, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती दी पोटली। मैं कही कि नहीं, ये पोटली लेके जाओ, और वो लेके गई। इस अक्षय तृतीया पे नई कार लेने वाली है, और वो बड़ी खुश है, बड़ी प्रसन्न है कि वो नई कार ले रही है, और नई कार लेकर काफ़ी प्रसन्न है। तो इस तरह से काम करती है ये पोटली। तो चलिए, अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।